ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। ये 17वां वीडियो है भगवान श्री रामना महर्षि से बातचीत का। ये वीडियो शुरू होता है 190वीं बातचीत से। 30 मई 1936 190वीं बातचीत। कक्ष में एक पालतू गिलहरी है जो संध्या को अपने पिंजरे में जाकर सो जाती है, जिसमें महर्षि गिलहरी को रात्रि के विश्राम हेतु जाने का निर्देश कर ही रहे थे कि एक यात्री जिसने यह घोषित कर रखा था कि वे बुद्धि की सीमा पार कर चुके हैं, उन्होंने यह सुझाव दिया कि गिलहरी संध्या की गर्मी से प्यासी हो सकती है, इसे जल दिया जाए। उनकी पशु स्वभाव से जानकारी होने के अहंकार पर किसी ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने पुनः अपनी बात को दोहराया। कुछ क्षणों के मौन के उपरांत महर्षि ने कहा, गर्म सूर्य में तपती हुई चट्टानों पर देर तक ध्यान करने से कदाचित तुम्हें प्यास लग रही होगी और एक लोटा जल पीना चाहोगे। भक्त, ऐसा ही है, मैंने जल पी लिया। महर्षि, गिलहरी इतनी प्यासी नहीं है, क्योंकि तुम सूर्य की गर्मी में तपस्या कर रहे थे, तुम्हारा प्यासा होना स्वाभाविक है। गिलहरी के लिए यह निर्देश क्यों करते हो? महर्षि ने आगे कहा, मैंने उसे बंद नेत्रों से सूर्य की ओर तप्त चट्टानों पर खड़े देखा। मैं कुछ समय वहां खड़ा रहा, किंतु मैंने इसका ध्यान भंग करना उचित नहीं समझा एवं चला आया। ऐसे व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। भक्त जी, जो मैंने कहा वह मेरा पूर्व निर्धारित नहीं था, यह अनायास था। महर्षि, ओ, मैं समझा। हम सब दूसरे लोग जो कर्म करते हैं वह संकल्प से करते हैं। तुम सबकी सीमा से परे हो, ऐसा प्रतीत होता है। भक्त, ऐसा मैंने प्रथम बार ही नहीं किया है। आप स्वयं मुझे प्रेरित कर यह सब कराते हैं, फिर भी आप मुझसे ऐसा करने का कारण पूछते हैं, यह कैसे? महर्षि, मैं समझा। तुम्हारे समस्त कार्य मेरे द्वारा नियंत्रित हैं, तब फल भी तुम्हारे नहीं अपितु मेरे माने जाने चाहिए। भक्त, वे निसंदेह ऐसे ही हैं। मैं अपनी स्वतंत्र इच्छा से नहीं अपितु आपकी प्रेरणा से ही कर्म करता हूँ। मेरी स्वयं की कोई इच्छा नहीं है। महर्षि, मूर्खता पूर्ण बातें बहुत हो चुकी। इसी प्रकार दुर्योधन ने प्राचीन काल में महाभारत में कहा था, जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानम न धर्मेण च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदयि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। तुम दोनों में क्या अंतर है? भक्त, मुझे कोई अंतर नहीं दिखता, पर मेरा कोई संकल्प नहीं है और उसके बिना कार्य करता हूँ। महर्षि, तुम जन सामान्य से ऊपर उठ चुके हो। हम दूसरे लोग व्यक्तिगत संकल्प से कार्य करते हैं। भक्त, कैसे? वहां से आपने अपनी एक पुस्तक में कहा है कि कर्म स्वतः हो सकता है। महर्षि, बस रहने दो, बस रहने दो। तुम तथा एक अन्य यात्री श्रेष्ठ व्यक्तियों का सा आचरण करते हो। तुम दोनों पूर्ण ज्ञानी हो, तुम्हें और ज्ञान की आवश्यकता नहीं। यदि तुम यहाँ प्राय नहीं आते होते तो मैं यह सब नहीं कहता। जैसा चाहो वैसा करो, परंतु कुछ समय पश्चात ही यह प्रारंभिक अवस्थागत सनक यही सही रूप में मालूम हो जाएगी। भक्त, किंतु मैं तो बहुत समय से इस अवस्थाओं में। महर्षि, बस रहने दो। 191वीं बातचीत। आश्रमवासी शिष्य श्री कोहेन योग पद्धति पर चर्चा कर रहे थे।
महर्षि ने कहा, पातंजलि का प्रथम सूत्र योग की सर्व पद्धतियों में उपयोगी है। लक्ष्य है मन की क्रियाओं का अंत। पद्धतियां भिन्न भिन्न हैं। जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया जाता है उसे योग कहते हैं। यह प्रयास योग है। मन की शांति के अनेक साधन हैं। एक, स्वतः मन की परीक्षा द्वारा। मन की परीक्षा करने से उसकी कर्मशीलता का स्वतः ही अंत हो जाता है। यह ज्ञान का मार्ग शुद्ध मन ही आत्मा है। दूसरा, मन की मूल की खोज करना, यह दूसरी पद्धति है। इसके स्रोत को ईश्वर, आत्मा अथवा चैतन्य कहा जा सकता है। तीसरा, एक विचार पर एकाग्रता करने से अन्य सारे संकल्प लुप्त हो जाते हैं। अंततः वह विचार भी लुप्त हो जाता है। तथा चौथा, हठ योग। सभी पद्धतियां एक तथा समान हैं क्योंकि वे सब एक ही लक्ष्य की ओर प्रवृत्त कराती हैं। संकल्पों पर नियंत्रण करते इसमें जागरूक रहना आवश्यक है, अन्यथा उससे निद्रा आएगी। वह जागृति ही खास बात है। इस तथ्य से प्रकट है कि प्राणायाम के उपरांत भी पतंजलि ने प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि पर बल दिया है। प्राणायाम मन को शिथिल करता है तथा संकल्पों का दमन करता है। फिर क्यों अधिक विकसित किया जाए? क्योंकि जागरूकता एक आवश्यक तथ्य है। ऐसी अवस्थाएं अफीम, क्लोरोफॉर्म आदि के लेने से भी उत्पन्न की जा सकती हैं, किंतु जागरूकता के अभाव में वे मोक्ष की प्राप्ति नहीं कराती। 3 जून 1936, 192 बातचीत। महर्षि ने वार्तालाप के मध्य समझाया, मोक्ष की कामना कौन करता है? प्रत्येक व्यक्ति केवल सुख की कामना करता है, वह भी केवल इंद्रिय जनित सुख। एक गुरु से यह प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ऐसा ही है। जो सुख इंद्रियों के भोग से प्राप्त होता है वह भी मुक्ति जैसा ही है। मुक्ति की प्राप्ति के लिए 4 योग्यताओं में से मुक्ति की इस प्रकार की इच्छा भी एक योग्यता है। यह सभी में समान है। इस कारण सभी इस ज्ञान, आत्मज्ञान के पात्र हैं। वास्तव में योग सूत्र आदि में वर्णित पूर्णतया सर्वगुण संपन्न व्यक्ति का उपलब्ध होना जगत में संभव नहीं है। फिर भी आत्मज्ञान का प्रयास नहीं त्यागना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभव से ही आत्मा है। वह प्रमाद के कारण शरीर के साथ तादात्म्यता को प्राप्त कर दुख भोगता है। यह देखो कैसा आश्चर्य है। एक आत्मा ही सत्य है। आत्म भाव से रहकर सारे कष्टों से छुटकारा क्यों नहीं पा लेते? प्रारंभ में ही व्यक्ति को यह समझा देना आवश्यक है कि वह शरीर नहीं है, क्योंकि वह समझता है कि वह केवल शरीर ही है, जबकि वह शरीर तथा और सब कुछ भी है। शरीर तो केवल एक अंश है। यह उसे अंतिम रूप से जान लेना आवश्यक है। पहले उसे जड़ चेतन का भेद समझना आवश्यक है और केवल चेतन होकर रहना है। बाद में वह यह अनुभूति करे कि जड़ चेतन से अलग नहीं है। यही विवेक है। यह प्रारंभिक विवेक अंत तक बना रहना आवश्यक है। इसका फल मोक्ष है। 193वीं बातचीत। महर्षि ने कहा, स्वतंत्र इच्छा एवं प्रारब्ध सदैव ही रहते हैं। प्रारब्ध पूर्व कर्म का परिणाम है। इसका संबंध शरीर से है। शरीर को उसकी सुविधा अनुसार कार्य करने दिया जाए। तुम उससे क्यों चिंतित होते हो? तुम इधर ध्यान क्यों देते हो? स्वतंत्र संकल्प तथा प्रारब्ध देह के रहने तक रहते हैं, किंतु ज्ञान इन दोनों से परे है। आत्मविद्या तथा अविद्या दोनों से परे है। जो कुछ होता है वह पूर्वकृत कर्म, दैवी इच्छा तथा अन्य कारणों से होता है। 194वीं बातचीत। अमलापुरम के निवासी श्री सुब्बाराव ने जिज्ञासा की, मन पर नियंत्रण कैसे करें? महर्षि, मन को पकड़ लो। भक्त, कैसे? महर्षि, मन वास्तविक नहीं है। वास्तव में इसका अस्तित्व नहीं है। इसके नियंत्रण का निश्चित मार्ग इसकी शोध करना है, तब इसकी क्रियाशीलता बंद हो जाती है। 6 जून 1936। 195वीं बातचीत। बनारस विश्वविद्यालय के श्री झरका, जो MA तथा MSc हैं, ने कहा कि वे पत्नी तथा बच्चों के वियोग से शोकातुर हैं। वे मानसिक शांति तथा उसको प्राप्त करने का
उपाय जानना चाहते हैं। महर्षि, जन्म मृत्यु सुख दुख संक्षेप में सारा जगत तथा अहंकार मन में ही स्थित हैं। यदि मन का नाश कर दिया जाए तो इन सब का भी नाश हो जाता है। यह ध्यान देने योग्य है कि मन को केवल सुषुप्त नहीं करना है, अपितु उसे नष्ट कर देना है। मन सुषुप्ति में भी निष्क्रिय रहता है, तब वह कुछ नहीं जानता। फिर जागृत होने पर तुम पूर्ववत हो जाते हो। शोक का अंत नहीं है, किंतु यदि मन नष्ट कर दिया जाए तो शोक के लिए कोई आधार नहीं रहेगा तथा मन के साथ लुप्त हो जाएगा। भक्त, मन का नाश कैसे करें? महर्षि, मन को शोधो, इसकी खोज करने पर यह लोप हो जाएगा। भक्त, मैं नहीं समझ पाया। महर्षि, मन केवल संकल्पों का समूह है। संकल्पकर्ता के होने से ही संकल्प होते हैं। संकल्पकर्ता अहंकार है। यदि अहंकार की खोज हो जाए तो वह स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। अहंकार तथा मन एक ही है। अहंकार संकल्पों की जड़ है, जिससे अन्य समस्त संकल्प उत्पन्न होते हैं। भक्त, मन की खोज कैसे करें? महर्षि, अंतर्मुख हो जाओ। अब तुम जानते हो कि मन का उदय अंदर से है, अतः अंतर्मुख हो जाओ। भक्त, मैं अब भी इसको करने की विधि नहीं समझ पाया। महर्षि, तुम प्राणायाम की साधना कर रहे हो। यंत्रवत प्राणायाम से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। यह तो एक साधन मात्र है। इसे यंत्रवत करते समय मन से जागरूक रहने की सावधानी रखो तथा मैं भाव को ध्यान में रख इसके मूल को खोजो। तब तुम्हें बोध होगा कि जहाँ श्वास लीन होती है वहीं से मैं का भाव उदित होता है। इनका उदय तथा अस्त साथ ही होता है। मैं भाव भी श्वास के साथ ही लय हो जाएगा। इसके साथ ही दूसरा अनंत ज्योतिर्मय मैं अभिव्यक्त होगा, जो कि नित्य एवं निरंतर रहेगा। यही लक्ष्य है। इसके अनेक नाम हैं: ईश्वर, आत्मा, कुंडलिनी शक्ति, चैतन्य, योग, भक्ति, ज्ञान आदि। भक्त, अब भी स्पष्ट नहीं हुआ। महर्षि, जब प्रयास करोगे तो यह तुम्हें स्वतः ही लक्ष्य तक पहुंचा देगा। 9 जून 1936। 196वीं बातचीत। रमण गीता अध्याय 2 में वर्णित मार्ग त्रयी के संबंध में एक यात्री ने जिज्ञासा की। महर्षि ने बताया कि प्राणायाम मन पर नियंत्रण करने का साधन है, अर्थात संकल्पों के शमन तथा इनके नष्ट करने का साधन है। एक साधक प्राणायाम पूरक, रेचक, कुंभक अथवा केवल कुंभक का अभ्यास कर सकता है। दूसरी श्रेणी का ध्यान करने वाला साधक मन का संयम करने के बाद श्वास पर संयम करता है और उसका कुंभक स्वतः ही हो जाता है। पूरक एवं रेचक पर सजग रहना भी प्राणायाम है। यह साधन केवल देखने में 3 प्रकार के प्रतीक होते हैं। वास्तव में तत्वतः वे एक हैं, क्योंकि वे एक ही लक्ष्य तक ले जाते हैं। तथापि साधक की पूर्वगत परिस्थिति तथा प्रवृत्ति के अनुसार इन साधनों में परिवर्तन कर उनको अपनाया जाता है। वास्तव में केवल 2 पद्धतियां हैं: विचार एवं भक्ति एक दूसरे तक पहुंचाता है। भक्त, मैं की खोज में कुछ भी दृष्टि गोचर नहीं होता। महर्षि, चूंकि तुम्हें स्वयं को देह तथा दृष्टि को नेत्र मानने का अभ्यास हो गया है, इसलिए तुम कहते हो कि तुम कुछ नहीं देखते। वहाँ देखने को क्या है? कौन देखेगा? कैसे देखेगा? एक ही संवित है जो अहम वृत्ति से उठता है, शरीर के साथ तादात्म्यता को प्राप्त होता है, इंद्रिय द्वारा प्रकाश करता है और चारों तरफ यह दृश्य देखता है। जागृत अवस्था में प्राणी सीमित होता है तथा कुछ भिन्न वस्तु देखना चाहता है। उसकी सहज बुद्धि की साक्षी ही अंतिम प्रमाण है, किंतु वह यह स्वीकार नहीं करता कि दृष्टा, दृश्य तथा दृष्टि सब उसी चैतन्य अर्थात निजी अस्तित्व की अभिव्यक्ति हैं। मन की एकाग्रता से ऐसे भ्रम का निवारण होता है कि आत्मा दृश्यमान है।
वास्तव में दृश्यमान अलग कुछ नहीं है। इस समय तुम्हें मैं की प्रतीति कैसी हो रही है? क्या तुम अपने स्वयं को जानने के लिए अपने सामने दर्पण लेते हो? वह जागृति ही निजी अस्तित्व है, इसे साक्षात कर लो, यही सत्य है। भक्ति चित्त के मूल पर खोज करने से जड़ में एक अहम वृत्ति दिखती है, किंतु मुझे इसे समाधान नहीं होता। महर्षि ठीक है, मैं की अनुभूति आकार कदाचित देह से संबंध है। शुद्ध आत्मा के साथ अन्य कुछ भी संबंध नहीं होना चाहिए। आत्मा केवल सत्य है जिसके प्रकाश से देह अहंकार आदि प्रकाशित होते हैं। सभी कल्पनाओं के शमन में से केवल शुद्ध चैतन्य अवशेष रहता है। निद्रा से जागृत होकर दृश्य प्रपंच को देखने से पहले बीच में वह शुद्ध चैतन्य ही मैं है। बिना सोए तथा बिना संकल्पों से ग्रस्त हुए इस पर दृढ़ रहो। इसको दृढ़ता पूर्वक पकड़ने पर जगत की अनुभूति होने का भी कोई महत्व नहीं है। दृष्टा दृश्य से अप्रभावित रहता है। 197वीं बातचीत। आज अहमदाबाद की दो पारसी महिलाएं गुल तथा शिरीन बैराम जी आई। रात्रि को इन्होंने महर्षि से कहा, भगवान, बाल्यकाल से ही हमारी अध्यात्म में रुचि रही है। हमने दर्शन के अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया है तथा वेदांत ने हमें आकर्षित किया है। इसलिए हम उपनिषद, योग वासिष्ठ, भगवत गीता आदि पढ़ती हैं। हम ध्यान का भी अभ्यास करती हैं, किंतु हमारे ध्यान में कुछ भी प्रगति नहीं है। हम नहीं जानते कैसे साक्षात करें। क्या आप कृपा कर हमें साक्षात्कार करने में सहायता देंगे? महर्षि, तुम किस प्रकार ध्यान करती हो? भक्त, मैं स्वयं से प्रश्न करने लगती हूँ, मैं कौन हूँ? मैं देह नहीं हूँ, इसका निरसन। मैं श्वास नहीं, मैं मन नहीं, पर मैं आगे नहीं बढ़ पाती। महर्षि, ठीक है, बुद्धि की पहुँच यही तक है। तुम्हारी प्रकृति केवल भौतिक है। वास्तव में सारे धर्म शास्त्र साधक को सत्य का ज्ञान कराने के लिए केवल मार्गदर्शन हेतु इस प्रक्रिया का निर्देशन करते हैं। सत्य का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कराया जा सकता, अतः यह भौतिक प्रक्रिया बताई गई है। तुम देखो, जो समस्त अनात्म का निरासन करता है वह अपने मैं का निरसन करने में असमर्थ है। मैं यह नहीं हूँ अथवा मैं वह हूँ कहने के लिए मैं तो होगा ही। यह मैं केवल अहंकार अथवा मैं भाव है। इस अहम भाव के उदय होते अन्य सब संकल्पों का उदय होता है। इसलिए मैं भाव ही संकल्पों का मूल है। यदि इस मूल को उखाड़ दें तो अन्य सब उसी में निर्मूल हो जाएंगे। इस हेतु मूल में मैं को खोजो, स्वयं से प्रश्न करो, मैं कौन हूँ? इसके स्रोत को खोजो, तब यह सब नष्ट होकर शुद्ध आत्मा अवशेष रहेगी। भक्त, इसको कैसे करें? महर्षि, मैं सदैव है, गहन निद्रा में, स्वप्न में तथा जागृति में। सुषुप्ति में भी वही है जो इसमें बोल रहा है। मैं की भावना सदैव विद्यमान रहती है। अन्यथा क्या तुम अपने अस्तित्व से इनकार करते हो? तुम नहीं करते। तुम कहते हो मैं हूँ, पता लगाओ कौन है। भक्त, अब भी मैं नहीं समझी। आप जो मैं कह रहे हैं वह कौन सा मैं है? मैं नहीं जानती। क्या आपका गलत मैं ही मैं है? इस गलत मैं को कैसे निकालें? महर्षि, मिथ्या मैं के हटाने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं का कैसे निरसन करेगा? तुम्हें केवल इसका स्रोत जानकर वहीं स्थिर रहना है। तुम्हारा प्रयास यहीं तक है, तत्पश्चात अपरिमित स्वयं की चिंता कर लेगा। वहां तुम असहाय हो, कोई भी प्रयास वहां नहीं पहुंच सकता। भक्त, यदि मैं सदैव हूँ अभी एवं यहाँ, तो मुझे इसकी अनुभूति क्यों नहीं होती? महर्षि, यही तो
कौन कहता है उसकी अनुभूति नहीं होती? क्या सत्य में ऐसा कहता है अथवा मिथ्या में? इसकी परीक्षा करो, तुम जानोगे वह मिथ्या में है। मिथ्या में ही बाधा है, इसका हटाना आवश्यक है, जिससे कि सत्य में गुप्त न रहे। यह भावना कि मैंने साक्षात्कार नहीं किया, साक्षात्कार में बाधक है। वास्तव में साक्षात्कार पहले से ही है, कुछ अधिक साक्षात्कार नहीं करना है, अन्यथा साक्षात्कार नवीन होगा जो पहले से नहीं था और जो बाद में होगा। जिसका जन्म है उसका अंत भी है। यदि साक्षात्कार नित्य नहीं तो यह प्राप्त करने के योग्य नहीं है। इसलिए हम जिसकी खोज कर रहे हैं वह कोई नवीन होने वाली घटना नहीं है, यह केवल वह है जो नित्य है, परंतु बाधाओं के कारण उसकी सभी जानकारी नहीं हो रही है। हम उसकी खोज कर रहे हैं, हमें केवल बाधा को हटाना है। जो नित्य है वह अविद्या के कारण ऐसा प्रतीत नहीं होता। अविद्या ही बाधा है। इस अज्ञान को दूर कर दो और सब ठीक हो जाएगा। अविद्या एवं अहम भाव एक ही हैं, इसके मूल की खोज करोगे तो इसका लोप हो जाएगा। अहम भाव जीवनी शक्ति के समान है, जो यद्यपि स्वयं प्रत्यक्ष नहीं है, देव के साथ उदय होती है, वृद्धि को प्राप्त होती है तथा देह के साथ लुप्त हो जाती है। देह का भान ही मिथ्या में है। इस देह भाव को त्यागो, यह मैं के स्रोत के खोजने से होगा। देह नहीं कहती मैं हूँ, मैं देह हूँ, ऐसा तुम कहते हो। यह मैं कौन है, इसकी खोज करो। इसके मूल की खोज करने से इसका लोप हो जाएगा। भक्त तदुपरांत क्या आनंद होगा? महर्षि, आनंद तथा अस्तित्व का बोध एक ही है। उस आनंद के अस्तित्व की नित्यता की सर्व युक्तियां आनंद के लिए भी प्रयुक्त होती हैं। आनंद तुम्हारा स्वरूप है। अविद्या ने उस आनंद को गुप्त कर दिया है। अविद्या को हटाकर आनंद को मुक्त होने दो। भक्त, क्या हमें जगत, जीव तथा ईश्वर के मूल तत्व सत्यता की खोज नहीं करनी चाहिए? महर्षि, यह सब मैं की कल्पनाएं हैं। यह सब अहम भाव के उद्भव के साथ उदय होती हैं। क्या तुमने अपनी गहन निद्रा में इनके विषय में विचार किया था? गहन निद्रा में तुम थे तथा वही तुम अब बोल रहे हो। यदि वे यथार्थ होती तो क्या वे सुषुप्ति में भी नहीं होती? ये केवल अहम भाव पर आधारित है। फिर क्या जगत तुमसे कहता है मैं जगत हूँ? क्या देह कहती है मैं देह हूँ? तुम कहते हो यह जगत है, यह देह है आदि। इस प्रकार यह केवल तुम्हारी कल्पनाएं हैं। तुम कौन हो खोज लो और तब तुम्हारे सारे संशयों का अंत हो जाएगा। भक्त, साक्षात्कार के उपरांत देह का क्या होता है? यह रहती है अथवा नहीं? हम ज्ञानी पुरुषों को अन्य लोगों के समान कार्य करते देखते हैं। महर्षि, यह प्रश्न अभी नहीं उठता। यदि आवश्यक हो तो साक्षात्कार के पश्चात यह प्रश्न करो। जहाँ तक ज्ञानी व्यक्तियों का संबंध है, उन्हें स्वयं की चिंता करने दो। तुम्हें उनकी चिंता क्यों है? वास्तव में साक्षात्कार के पश्चात देह तथा अन्य सर्व आत्मा से पृथक भाषित नहीं होता। भक्त, नित्य सत्य चितानंद होते हुए ईश्वर हमें कठिनाइयों में क्यों रखता है? उसने हमें क्यों उत्पन्न किया? महर्षि, क्या ईश्वर आकर तुमसे कहता है उसने तुम्हें कठिनाइयों में रखा है? या तुम हो जो कहते हो यह मिथ्या में ही है? यदि यह लुप्त हो जाए तो यह कहने वाला कोई नहीं होगा कि ईश्वर ने इसकी अथवा इसकी सृष्टि की है। जो है वह यह भी नहीं कहता मैं हूँ, क्योंकि क्या कभी ऐसा संशय उत्पन्न होता है कि मैं नहीं हूँ? ऐसी स्थिति में ही व्यक्ति स्वयं को याद दिला सकता है मैं मनुष्य हूँ। ऐसा कोई नहीं करता। इसके विपरीत यह संशय हो जाए कि वह गाय या भैंस है तो उसे स्वयं को स्मरण कराना होगा कि वह गाय आदि नहीं है, परंतु मैं मनुष्य हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। इस प्रकार अपने निजी अस्तित्व तथा साक्षात के बारे में इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। अगला वीडियो 198वीं बातचीत से शुरू होगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।